हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का जो ये वीडियो है वो बीएससी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा है बीएससी बायोलॉजी की पढ़ाई कहाँ से करें। जो बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यूट्यूब पर ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के लिए इतने सारे आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन बीएससी बायोलॉजी की जो आपकी पढ़ाई है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। चाहे यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स, जो बायो के बच्चे हैं उनको पूरा कंटेंट मिल ही नहीं पा रहा, क्लासेस नहीं मिल पा रही, नोट्स नहीं मिल पा रहे। तो बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि वो बीएससी बायोलॉजी की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीएससी बायोलॉजी ले रहे हैं और अभी अभी नया एडमिशन जिन्होंने लिया है। तो आपको मैं पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको आपकी बीएससी की पढ़ाई करनी है, आपको अपना पूरा सिलेबस यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, कहाँ से नोट्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लो, चाहे आप मतलब जैसे कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने बीएससी के अंदर एडमिशन लिया हो एज ए बायो स्टूडेंट, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़नी है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना कंटेंट आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे, जो कि आपको मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं, गूगल पर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च करें और फिर वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर ले, तीनों सब्जेक्ट का, जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, चाहे हिंदी मीडियम के, सिलेबस में जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको दोनों मीडियम के अंदर वो सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये काम आपने कर दिया। सिलेबस का प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है ताकि आपके सामने सिलेबस रहे, आपको दिखे कि ये चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इससे पढ़े कहाँ से। तो देखो, यूट्यूब पर वैसे बायोलॉजी के लिए भी चैनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी की क्लासेस नहीं है, लेकिन कम है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चैनल का या 2 चैनल के मैं आपको नाम बता दूं, वहाँ से ही आप अपना पूरा बीएससी बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर लें। लिमिटेड चैनल्स है, तो आपको अलग अलग चैनल से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे, बेस्ट चैनल फॉर बीएससी जूलॉजी, बेस्ट चैनल फॉर बीएससी बॉटनी, बेस्ट चैनल फॉर बीएससी केमिस्ट्री। तो वहाँ से केमिस्ट्री का तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पर। इस चीज़ की तो है, क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो मैथ्स के अंदर भी है और बायो के अंदर भी है, तो केमिस्ट्री तो आपको पूरी यूट्यूब पर मिल जाएगी। जूलॉजी, बॉटनी के लिए भी कुछ चैनल्स हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंटेंट तो मिल ही जाएगा। फर्स्ट ईयर का तो ऑलमोस्ट आपको पूरा ही मिल जाएगा, बाकी आगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको शायद थोड़ा सा कम देखने को मिले। तो उन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको वीडियोस से आपके बीएससी बायोलॉजी के चैनल्स का पता लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चैनल पर ही पूरा डिपेंड हो जाए, क्योंकि एक चैनल पे आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे आपने सिलेबस उठाया, फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें देखिए कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से पहली यूनिट उठाई, पहली यूनिट चैप्टर का नेम देखा कि हाँ ये चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ, आपके जो बॉटनी का चैप्टर है वायरस एंड बैक्टीरिया वाला, तो वायरस एंड बैक्टीरिया वाला चैप्टर आपने यूट्यूब पर सर्च करा, बीएससी बॉटनी वायरस एंड बैक्टीरिया क्लासेस। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास उस चैप्टर की क्लासेस आ जाएंगी। तो जिस चैनल ने वो डाल रखी होगी वो क्लासेस में से आपको जो अच्छा लगे वहाँ से उसको कंप्लीट आप कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यूनिट सेकंड का नेम डाल के उसकी क्लासेस सर्च करनी है। अब जैसे पूरी एक चैप्टर आपका कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर तो मिलेगा नहीं, उसके अंदर भी आपके अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे सिलेबस में आपने पहला चैप्टर उठाया तो चैप्टर का नेम और फिर जो टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपको कुछ पढ़ना है सिलेबस के बाहर। जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, तो जैसे सिलेबस में पहला टॉपिक जो लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, उसको आप यूट्यूब पर डालो। तो इस तरीके से जब आप टॉपिक वाइज एक टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च करके और उसकी क्लासेस देखोगे, क्लासेस देखी, उसके नोट्स बना लिए तुरंत।
और फिर जैसे आपका एक चैप्टर का कंप्लीट एक बार में नोट्स बन जाएगा, इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर के यूनिट वाइज अपना सिलेबस सामने रख के अब उसी के टॉपिक स्टिक लगाते जाए कि ये चैप्टर मेरा हो गया, इसकी क्लासेस देख ली, इसके नोट्स बना लिए। इस तरीके से आपको आपका ये जो बीएससी बायोलॉजी की बॉटनी जूलॉजी है इनका सिलेबस कवर करना है। केमिस्ट्री भी आप इसी तरीके से पढ़ सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि कहाँ से पढ़े बीएससी बायोलॉजी के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स बता दो, आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी कोर्स पर ना ऑफलाइन कोचिंग्स पर। सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है। केवल आपको यह है कि अपने सिलेबस को सामने रख के एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करो, उसकी क्लासेस देखो, उसके नोट्स बनाते जाओ और ऐसे करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। 5 ही तो यूनिट है। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो बॉटनी का सिलेबस है चाहे जूलॉजी का सिलेबस है, 5-5 यूनिट दी हुई है। तो आप आराम से 3-4 दिन भी यदि एक चैप्टर को लेके बैठते हो तो उसको आप आराम से यूट्यूब से कवर कर लोगे। ये चीज़ हो गई आपकी जैसे यूट्यूब पर जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। और फिर आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हो जाएंगे। जैसे आप किसी एक चैनल से पढ़ोगे तो उस चैनल ने जो डाल रखे होंगे वही चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन यदि आप टॉपिक वाइज यदि सर्च करोगे तो वो टॉपिक आपको 100% मिल ही जाएगा। किसी ना किसी ने तो उस टॉपिक पर वीडियो बनाया ही होगा। तो वो चीज़ है कि आप यदि टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर। सभी के लेक्चर्स कहीं ना कहीं से किसी ना किसी में आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि एक दो टॉपिक नहीं भी है तो पूरे चैप्टर के यदि बाकी टॉपिक्स मिल रहे हैं, एक दो टॉपिक छोड़ भी दिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी के टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाएंगे यूट्यूब पर। इस तरीके से आप यदि क्लासेस देखकर खुद से नोट्स बनाते जाओगे तो आपका आराम से बीएससी का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो आप कवर कर लोगे और आप वही पढ़ोगे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देख कर आप यदि यूट्यूब पर सर्च करके और फिर पढ़ते हैं तो आप मतलब अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ोगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। बाकी यदि आप जैसे किसी अदर चैनल पर जाओ तो वो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं, तो वो चीज़ें आपको कब पता रहेंगी जब आपके सिलेबस आपका सामने होगा। बीएससी के अंदर देखो सिलेबस से ही पढ़ो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को वो सिलेबस में है नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं क्योंकि इसमें लिख दिया बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी क्लासेस, और यदि वो टॉपिक आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में टॉपिक्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं। सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम तो रहता नहीं है, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, किसी में कुछ टॉपिक्स कम है। तो वो चीज़ें देख के आपको पढ़नी है कि आपके सिलेबस में क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो देखो जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे, सिलेबस के साथ साथ ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया हुआ होगा जिसमें आपको ये बताया होगा कि आपके एग्ज़ाम में कितने सेक्शन कितने मार्क्स के होंगे, क्या आपका पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें उनमें दी हुई होंगी। यदि आपको तब भी एग्ज़ाम पैटर्न समझना है तो बीएससी जो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों के मैंने सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग पैटर्न, कितने मार्क्स के पेपर लगते हैं, क्या कितने सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड रहता है, क्या मार्किंग रहती है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट में चेक करना, जो सिलेबस वाला प्लेलिस्ट है ना, सिलेबस के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। या फिर आप जैसे अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे अपनी यूनिवर्सिटी से तो उसमें भी आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ होगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। यदि आपको समझने में दिक्कत होती है, न्यू स्टूडेंट्स हो फर्स्ट ईयर के, तो अभी आपको नया पैटर्न थोड़ा नया लगे तो वो आप एक बार वीडियोस देख लेना, उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनके लिंक्स डाल दूँगी ताकि आपको ईजीनेस रहे पैटर्न समझने में, ठीक है। नाउ थर्ड चीज़ आती है कि जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनका आपको कैसे पता लगेगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। आपने यूट्यूब से क्लासेस ले ली, नोट्स बना लिए, लेकिन इन टॉपिक को किस तरीके से याद करें, किस टॉपिक से किस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगी बीएससी एग्ज़ाम के अंदर, उसका आइडिया आपको लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं उस यूनिवर्सिटी के 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के रखो। चाहे आप एक बार अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, यूट्यूब से क्लासेस ले लो, नोट्स बना लो, उसके बाद आपको निकालने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है। पहले एनुअल पैटर्न हुआ करता था तो एनुअल पैटर्न के पेपर्स ही ले लो। सेमेस्टर पैटर्न तो इस मतलब अभी नया लागू हुआ है, तो सेमेस्टर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस कम देखने को मिले, लेकिन आपका जो सिलेबस है ना वो सेम ही रहा है, चाहे एनुअल पैटर्न हो चाहे सेमेस्टर पैटर्न हो। चैप्टर्स वहीं के वहीं उठा के डाल दिए हैं, केवल सेमेस्टर में मतलब एक साल के अंदर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यानी जो चैप्टर सेम है,
तो उनसे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से जिस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको उसी तरीके से याद करना है। जैसे आपका बॉटनी का कोई भी एक चैप्टर, मतलब कोई भी एक टॉपिक मान लीजिए, या आपने एक टॉपिक उठाया, जैसे आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से याद रखें। जैसे थ्योरी, डायग्राम और भी उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, उन चीज़ों को आपको याद करके रखना है, ठीक है। क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि पढ़ना है, रटना है, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नया ना लगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद लो अपनी यूनिवर्सिटी की। यदि आपको आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर की बुक नहीं मिलती है तो आप गूगल या यूट्यूब से, या फिर जो भी आपके कॉलेज टीचर हैं उनके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनसे ले लो, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे यदि आपको कहीं और से नहीं मिलते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको रखने पड़ेंगे। कहीं से भी आप कैसे भी करके जुगाड़ करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 साल के कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, चाहे बुक से, चाहे डायरेक्ट ऑनलाइन टेलीग्राम वगैरह पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप अपने टीचर से ले सकते हो, ताकि और उनको आपको ज़रूर करने हैं। बीएससी के अंदर 70% जो आपका सिलेबस है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होगा। आपको यदि आप पूरा सिलेबस भी ना पढ़ो ना, तो केवल और केवल यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, आराम से आपका 70% से ऊपर बन जाएगा। 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बन जाता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे 4-5 साल के, 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो आपका ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, तो वो सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो या तो आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जैसे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब से पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, उन्हीं को ही बार बार याद करो आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। या फिर आप एक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। बाकी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए था कि जो कि फ्री में अपना पूरा बिना कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदे या फिर बिना कोई भी कोचिंग करे अपनी बीएससी बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं। वैसे तो सेम पैटर्न यही मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे ही मैथ्स वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स के लिए तो ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मैथ्स में ऐसा है कि क्लासेस देखना ज़रूरी होता है। फिज़िक्स और मैथ्स की क्लासेस मतलब टिपिकल रहती है, समझना ज़रूरी रहता है, उनको बिना समझे खुद से नहीं पढ़ सकते उनको। बाकी बॉटनी जूलॉजी में आपके थ्योरी है, डायग्राम्स हैं, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब से ही खुद से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो देखो मैंने भी नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे चैनल पर। बीएससी बॉटनी के, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, तीनों ईयर के, दोनों मीडियम के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम में भी है। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट ओपन करने हैं। प्लेलिस्ट के अंदर अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट ओपन करना है। उसके अंदर आपको नोट्स के वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जैसे आपके बॉटनी के जो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट्स की 5 चैप्टर की अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक्स दिए हुए होंगे, वीडियो के अंदर पूरे नोट्स दिखाए हुए हैं, तो जैसे भी आप नोट्स लेना चाहें नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी सारे नोट्स के पीडीएफ्स के लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं यदि आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो नोट्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। बाकी क्लासेस वगैरह रही बात समझने की, तो यूट्यूब पर मतलब टॉपिक वाइज सर्च करिए, यूट्यूब से समझिए और नोट्स से पढ़िए। नोट्स में मैंने आपको उतना ही कंटेंट दे रखा है जितना आपके बीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फालतू के जो टॉपिक्स नहीं आते हैं बीएससी एग्ज़ाम में, वो मैंने नोट्स में नहीं डाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ा आइडिया लगा होगा, क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके से आपको आपकी बीएससी की पढ़ाई करनी है। बायोलॉजी के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर पूरा कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस के बाहर का कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अपनी कोई भी क्लासेस लो, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, देख लो कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। फालतू एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स जिनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।